बताइए 12,000 प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल दिया है 12,000, रेट दिया है 12%, टाइम दिया है 1/1/4 वर्ष, और बोला है जो ब्याज होगा वो 5 माह की चक्रवृद्धि होगी, या 5 माह संयोजित भी लिख सकते हैं। और आपको निकालना है CI माइनस SI। ये एक प्रश्न है आप नहीं, तो सबसे पहले देखो ब्याज जो चक्रवृद्धि हो रहा है वो 5-5 महीना पे हो रहा है, तो जो टाइम है 1/1/4 वर्ष, ये कुल कौ महीना है? 15 माह। देखो 1 वर्ष मतलब 12 महीना, और 1/4 वर्ष का मतलब 3 महीना, तो ये जो समय है 1/1/4 वर्ष, क्या इसको लिख सकते हैं टोटल समय है 15 माह? बोलिए। और 15 माह यदि टोटल टाइम है और 5-5 महीना पे चक्रवृद्धि होगा तो 3 बार ना होगा। ये 15 महीना को 5-5 महीना में ब्रेक करिएगा तो कितनी बार ब्रेक करिएगा? 3 बार करिएगा तब ना 15 महीना होगा। ठीक है, यहां भी आइए, रेट जो 12% है ये तो वार्षिक है, ये 1 साल का है, 1 साल मतलब 12 महीना का है, तो 12 महीना का 12% तो 5 महीना का, तो क्या 5-5% 3 बार लगेगा? बताइएगा। अगर 5-5% 3 बार लगेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज क % होगा, याद है आप? 5% 3 बार, तो CI 15.7625%, इतना लगता है ना जी? अच्छा SI बताओ सर। SI तो बहुत सिंपल होता है, 5-5-5 कौ बार? तो 5 तिहाई, तो SI हो गया 15। हमको इनका अंतर चाहिए ना, बताइए 15.7625 और 15%, इन दोनों का जो अंतर होगा ये क % होगा? आपको भी इसमें से घटाना है, तो 15-15 खत्म हो जाएगा, 0.7625% अंतर होगा। सर ये परसेंटेज अंतर है, लेकिन आपको रुपया अंतर चाहिए, तो रुपया में बदलने के लिए मूलधन में गुणा कर देना है। तो मूलधन कितना था आपका? 12,000। आप इस 12,000 रुपए में वो जो अंतर आया 0.7625%, उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए गुणा करते हैं। बार ध्यान से देखिएगा थोड़ा, ये पॉइंट हटेगा तो 4 जीरो नीचे आएगा, और परसेंट हटेगा तो 2 जीरो आएगा, कुल मिला के 6 जीरो है। 6 जीरो में 3 जीरो तो कट जाएगा, 3 जीरो बचा रहेगा। गुणा करते हैं, 12 पचे 60, जीरो खत्म, 2 को भी बचा है, 12 दूनी 24 6 30, एक और जीरो खत्म, 1 जीरो बचा है, 12 6 के 72 और 3 75 रहेगा ना पॉइंट, क्योंकि 3 को जीरो बचा था। और 12 सत्ते 84 और 7, सही है, तो आंसर होगा 91.5। गुणा कर देना, और क्या करना है यार, नहीं हो जाएगा? इस सर रेट दिया है 7% और समय दिया है 3 वर्ष, यहां से, और SI दे दिया है 9450 रुपया। तो इस डेटा से आप ये डिसाइड करो कि अगर रेट 7% है, टाइम 3 इयर्स है, तो क्या SI % जो होगा वो R इंटू T से निकल जाता है, 21% हो जाएगा। तो बताइए, ये 21% का मान दिया हुआ है ना। अच्छा, पूछ क्या रहा है आपको? 7% वार्षिक दर से 2 साल का उसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो जब रेट 7% वार्षिक होगा और समय 2 वर्ष होगा,
तो क्या आप सीआई बता सकते हैं कितना परसेंट होगा? हाँ बोलिए। 7% रेट पर 2 साल का सीआई। आप बोलिए, हम लिखेंगे। अगर रेट 7% है और समय 2 वर्ष है तो चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंट होगा? हाँ, 14.49%। ये बात सबको समझ में आ रहा है? तो आपको इसी का मान निकालना है ना? यस। आप कहेंगे क्या दिया हुआ है? 21% का मान दिया हुआ है। 21% का मान कितना दिया हुआ है? 9450। यहां से 21 से डिवाइड करके 1% का निकाल सकते हैं। 21 चौके 84 और 21 बचे 105, 450 बार में कटेगा। 1% आ गया तो कितना भी परसेंट पूछे निकाला जा सकता है। 1% का मान अगर उतना है तो 14.49% का मान गुणे 450 रुपया कर देंगे हम लोग। ये मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। क्या है मल्टीप्लाई करके? 65 20.5। हाँ, पॉइंट के बाद 0 बैठ सकता है। समझ गए जिसका था? और बोलो। 45 थे। यहां तक आएगा ना जी? 2-2 ठो बनेगा सवाल। कह रहे किसी निश्चित राशि पर 11% की दर से 2 वर्ष का सीआई 6963 है, समान दर पर समान अवधि के लिए साधारण ब्याज। बताइए, रेट 11% है ना, और समय, अगर रेट 11%, समय 2 वर्ष, तो क्या आप सीआई बता सकते हैं कितना परसेंट होगा? ठीक है, 11% रेट पर 2 साल का सीआई सर 11 11 22 और 1.21 बढ़ जाएगा, तो 22 1 23.21% होगा। ये किसी को भी दिक्कत है क्या समझने में? देखो कैसे निकलता है। जब भी 2 बार बोलेगा, 2 साल बोलेगा, तो आप सक्सेसिव लगाओगे। 11 + 11 + 11 गुणे 11 बटा में 100 क्या हो जाएगा? 11 11 22, 11 11 121 बटा में 100, तो 22 और ये 100 से डिवाइड होगा तो 1.21 हो जाएगा और जुड़ जाएगा तो 23 ऐसे बन जाता है 2 साल वाला। इसी का मान दिया हुआ है ना, सीआई दिया हुआ है कितना रुपया है? 6963। क्या डिवाइड करके हम काट सकते हैं? 1% निकाल सकते हैं? 3 गुना दिख रहा है नहीं? 6963 में 23 21 है ना, अगर 23 21 होता तो 3 बार में कट जाता, लेकिन चूंकि यहां 2 अंक पहले दशमलव है तो 300 बार में कटेगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा ना ऊपर जाके। 1% निकल गया। क्या निकालना है आपको? सर साधारण ब्याज बताइए। तो 11% रेट पर 2 साल का साधारण ब्याज कितना होता है? सिंपल, 11 दूनी 22 हो जाता है। तो हमको एसआई निकालना है और एसआई होगा 11% गुणे 2 यानी 22%। 1% का मान, तो 22% का मान 22 गुणे 300, 22 तिया 66, 6600 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 66। हाँ, प्रिंसिपल है 10,000 1000 और रेट है 12% वार्षिक और समय है 1 वर्ष 3 माह, 1 साल 3 माह को लिख सकते हैं 15 माह टोटल, और ब्याज 5 माह संयोजित हो रहा है ना। चक्रवृद्धि ब्याज दर 5-5 महीना पे लग रहा है ना, तो आपको बता रहा है, पूछ रहा है ब्याज कितना होगा, सीआई पूछ रहा है आपसे। अब सिंपल हो गया। अभी कुछ देर पहले आपने किया था कि सर
अगर 5-5 महीना पे चक्रवृद्धि होगा, इस 15 महीना में 3 बार होगा, नहीं होगा? 5-5 महीना 3 बार। और जो रेट होगा वो 12%, 12 महीना का है तो 5 महीना का 5% काम करेगा। तो आपको सीआई निकालना है, 5% 3 बार लगेगा तो कितना होगा? याद है आपको? तो 5% 3 बार लगेगा तो 15.7625% लगता है ना हमेशा। लेकिन रुपए में बताना है तो प्रिंसिपल में गुणा करना होगा आपको। तो 1000 का 15.7625% निकालना है आपको। कि बस 3 जीरो गायब होगा और 3 जीरो इसका बचा रह जाएगा, तो ये 3 अंक पहले शिफ्ट हो जाएगा, 157.625 आ जाएगा। जैसे ये दशमलव हटेगा तो 4 जीरो आएगा, परसेंट हटेगा तो 2 जीरो, 6 जीरो नीचे आएगा। तो 6 जीरो में से 3 जीरो तो कट जाएगा, जो 3 को जीरो बचेगा वो 3 अंक पहले दशमलव में बैठा देगा। ये आंसर 157 लास्ट ऑप्शन है 6 हाँ नहीं 10% नहीं था, 12%। हाँ वही सही है। हिंदी में सुधार लीजिएगा, 12 कर लीजिएगा। ये सब टाइपिंग में हो जाता है दिक्कत। आप नहीं घबराया करिए, नहीं कुछ अगर सवाल आपसे सॉल्व हो रहा है इसका मतलब कुछ गड़बड़ी हुआ है सवाल, नहीं तो सब पढ़ लिए कहीं नहीं होगा सॉल्व। दोनों ही लैंग्वेज में देखा करिए एक बार। चलिए 52 के बाद आगे बढ़िए। 57 समय दिया है 3 वर्ष और अमाउंट दिया है 19,965। ठीक है साहब, इतना डेटा पहले लाइन दिया। पूछ रहा है कि यही राशि, इसका मतलब प्रिंसिपल सेम, यहां भी कुछ प्रिंसिपल रहा होगा ना, किसी प्रिंसिपल पे नहीं अमाउंट हुआ होगा, उसी प्रिंसिपल पे कह रहा है कि सेम प्रिंसिपल पर और सेम रेट से, यानी 10% रेट से, लेकिन समय हो जाना चाहिए कितना आपका 2 सही 2/5 वर्ष। और अमाउंट x है तो x का मान बताओ, यानी इस वाला केस में अमाउंट बताना है आपको। इसी अमाउंट को x लिख दिया है, नहीं बोला है इतना वर्षों में इतना हो जाता है, x हो जाता है। x हो जाता है मतलब x क्या है? मिश्रधन है, वही मिश्रधन निकालना है आप। ठीक है साहब, देख लो बहुत सिंपल तो है। हाँ ये बताओ 10% रेट पर 3 वर्ष का सीआई कितना परसेंट होता है? 33.1। तो अगर सीआई 33.1 तो अमाउंट कितना? 100 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 133.1%। तो क्या बोल सकते हैं 133.1% का मान दिया हुआ है। ठीक है रहने दो। यहाँ रेट 10% और समय 2 सही 2/5 वर्ष, तो सीआई कितना? ऐसे सोचो, ये 2 वर्ष है, ये नहीं होता, सोचो ऐसे तोड़ के सोचो थोड़ा, केवल 2 वर्ष होता तो 10% रेट पर 2 साल का सीआई 21% होता। लेकिन इस 21% के साथ आपको 2/5 वर्ष का भी ब्याज ऐड करना होगा। 2/5 वर्ष मतलब क महीना, या छोड़ो दो, ये 12 महीना का है ना 10%, तो 2/5 वर्ष का 4% होगा ना। तो तुम्हें 21% के साथ 4% को सक्सेसिव जोड़ देना है, सीआई बन जाएगा 21 4 21 चौके, तो क्या 25.84 सीआई होगा, तो अमाउंट होगा 125.8। इतना समझ में आ रहा है कि इतना का मान दे कितना का पूछा है। फिर से देखो, ये जो समय है इसको तोड़िएगा तो 1 वर्ष एंड 2/5 वर्ष, ऐसे तोड़िएगा ना। 1 वर्ष का अगर 1 वर्ष का 10% तो 2/5 वर्ष का 4% ना। कैसे सर? 10% गुणे 2/5 नहीं हो जाएगा, 2 दूनी के 4, ये दोनों मिलता है तो सीआई बात हो रहा है, 10 10 मिलेगा तो सीआई 21 हो जाएगा।
21 और 4 मिलेगा तो 21 4 25, 21 चौके तो नहीं हो जाएगा 25.84। ये CI आया। हमें CI चाहिए कि अमाउंट चाहिए? अगर CI 25.84 तो अमाउंट 125.84 ना, 100 जुड़ जाता है ना। चलो पॉइंट को गोली मारो, 1331 से कट जाएगा ये, देखो ध्यान से, 15 बार में कट जाएगा। लेकिन अगर पॉइंट है तो 150 नहीं, 1331 से 15 गुना है, लेकिन पॉइंट है इस वजह से वो जीरो बढ़ जाएगा। तो क्या 1% का मान 150 रुपया बोले? 1% का मान 150 रुपया। अगर 1% का मान 150 तो इतना परसेंट का मान गुणे 150, तो आप करेंगे 125.84 गुणे 150। 150 मतलब खाली 15 का पहाड़ा पढ़ना है। चलिए 15 चौके 60, खत्म हो गया ना, 2 जीरो। 15 8 120 और 6 126। 15 गुणे 5 75 और 12 87। 15 दूनी 30 और 8 और 15 3, ये आंसर हो जाएगा क्या? 18,806। कुछ नहीं करना है, बस CI निकालने आता है तो अमाउंट भी निकल जाता है, हो जाएगा। बोलिए, तो ये सवाल है आपका। पहले साल का दर 4%, दूसरे साल का 5%, तीसरे साल का 6%, मिश्रधन दे के मूलधन पूछा है आपसे सवाल नहीं। अब आप या तो रेशियो मेथड लगाइए या तो परसेंटेज से कंबाइन कर लीजिए सक्सेसिव। परसेंटेज में दिक्कत होगा थोड़ा, क्योंकि 5 4 9.2 आएगा और 9.2 को 6 के साथ मिलाइएगा तो 9 6 15.2 और 9 गुणे 15.2 गुणा करके 100 से भाग दीजिएगा, उसमें 100% जोड़ के इसका मान लिखिएगा, काट के 100% का मान निकालिएगा। परसेंटेज वाला तरीका ये होगा। रेशियो वाला तरीका में ये 100 से 104, 100 से 105, 100 से 106 बनेगा, तो गुणा करेंगे 104 105 106 तो वो अमाउंट बनेगा, उसका मान दिया हुआ है। दोनों तरीका है आपके पास। पहले परसेंटेज से देखते हैं, इन दोनों को मिलाया जाएगा तो 5 4 9.2 होगा सक्सेसिव। कैसे होता है CI? सर होता है 4 + 5 + 4 गुणे 5 बटा में 100 होता है ना। क्या हो जाएगा? 5 4 9 और 5 चौके 20 बटा 100 पॉइंट हो जाएगा ना। सोच रहा जीवा का लिखना है, इससे कोई फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट में 0 लिखिए या ना लिखिए। इसको अगर 6 के साथ मिला दे तो हो जाएगा पूरा। चलो मिलाते हैं। 9.2 + 6 + 9.2 × 6 बटा में 100 तो 9 6 15.2। ये देखो 6 दूनी के 12 और 6 नमा 54 1, तो क्या पॉइंट और 100 की वजह से यहां पॉइंट बैठ जाएगा, ऐड कर देंगे 15.752 इतना परसेंट CI होगा आपका। क्या होगा ये? CI। लेकिन ये क्या दिया हुआ है? अमाउंट। तो CI को 100 में जोड़ेंगे तब ना अमाउंट होगा। अमाउंट हो जाएगा, इसमें 100 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 115.752 नहीं हो जाएगा। तो हम कहेंगे 115.752% का मान दिया हुआ है। क्या यहां से हम लोग
1% का मान निकाल लेंगे भाग देके, तो 4630.08 में भाग देंगे 115.75। ठीक है साहब, ये तो निकालना था आपको। देखिए 4 गुना है इसका, बहुत बढ़िया। दशमलव नहीं होता तब 3 3 6, 3 3 6, दशमलव नहीं होता तब, ये दशमलव नहीं होता दोनों, तो 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 30, तब ना 4 गुना था। लेकिन 2 अंक पहले ऊपर है, 3 अंक पहले नीचे है, तो एगो जीरो बढ़ जाएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं इससे ये पोर्शन 40 बार में कट जाएगा? तो 1% का मान 40 आ रहा है। आपको 1% चाहिए कि प्रिंसिपल 100% चाहिए? तो 100% निकालने के लिए 2 जीरो और ना बढ़ेगा, तो आंसर 4000 हो जाएगा। आंसर 4000। तो परसेंटेज आसान है, ऐसा नहीं है, जितना जल्दी कंबाइन कर लीजिए हो जाएगा। रेशियो में करोगे तो गुणा करना पड़ेगा, वो ठीक है, गुणा करना पड़ेगा, 3 बार गुणा। एगो 104 105 में है, और दोनों जो आएगा वो 106 में। यहां तो एक बार मेहनत करना है कि काटना है खाली आपको, तो ऐसे कर लीजिए। अगर ब्याज 21% है तो अमाउंट कितना परसेंट होगा? होगा ना। अगर ये बात आप डायरेक्ट नहीं सोचोगे तो ऐसे सोचो कि ब्याज 21% है तो मिश्रधन कितना परसेंट होगा? 121% होगा। ठीक है, अगर मिश्रधन 121% है तो क्या इस 121% को हम 121 बटा में 100 लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल अमाउंट? और समय क साल दिया था, तो आपको 1 साल का निकालना है, तो इस पर रूट लगा दीजिए। 121 का 100 का, ये आपका हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया अमाउंट। कितना साल के लिए? 1 साल के लिए। तो ब्याज कितना दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा है ना, हो 1 के नंबर रहा है, यही रेट है। 1 साल का ब्याज 1 और प्रिंसिपल और गुणे, ये आपको 1 साल का निकाल के दे देगा। तो जो 1 साल का ब्याज होता है उसी को तो ब्याज का दर कहते हैं। लेकिन ये सब काम कब करिएगा? जब आपको पता नहीं चल पाएगा डायरेक्ट, तब। यहां डायरेक्ट पता चल रहा था कि नहीं? 2 साल में 21%, तो रेट क्या रहना चाहिए? 10%। याद है आपको? रेट 10% तो 2 साल का CI। अगर उल्टा पूछेंगे तो नहीं बताइएगा कि रेट 10% तो 2 साल का CI 21%। अगर 2 साल का CI 21% तो रेट वही था। हो गया? हाँ, पहला साल के लिए 10, नीचे मूलधन, वो 10 और 11 दिखा ना, वो पहला साल के लिए मूलधन और मिश्रधन है। तब ना दूसरा साल के लिए हम स्क्वायर किया करते थे, याद है? रेशियो में 100 और 121 होता था। तो जब हमको 2 साल का दिया है तो हम रूट करेंगे तो पहला साल का नहीं निकल जाएगा। 3 साल का दिया रहेगा तो क्यूब रूट कर देंगे, पहला साल का निकल जाएगा। वहां से रेट पहला साल का क्यों जरूरी है? क्योंकि पहला साल के प्रतिशत ब्याज को ही ब्याज का दर कहते हैं, इसीलिए पहला साल जरूरी। वर्ष और समय दिया है 1 वर्ष, और अर्धवार्षिक यानी छमाही संयोजित कर रहा है। ब्याज दर कैसे संयोजित कर रहा है? छमाही, तभी ना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि लिखा है। तो बताओ, अगर रेट 10% वार्षिक है, समय टोटल 1 वर्ष लेना है और छमाही संयोजित करवाना है, तो क्या 2 बार लगेगा? 6 माह 6 माह, और 12 माह का 10% तो 6 माह का 5% 2 बार लगेगा। तो बताइए, 1 साल में कुल 55% 2 बार लग गया, तो कुल 2 बार लगेगा। तो 1 साल का जो CI होगा वो 5 5 2 बार लगता है, तो 10.25% होता है ना। तो ये आपका होगा 10.2, 84 नंबर, लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये बोल रहा था कि हाँ, संगत प्रभावी वार्षिक ब्याज दर कितना होगा। एक बात बताओ,
ये कौ साल का सीआई आया? 1 साल का। 1 साल के रेट को हम लोग 1 साल के ब्याज को हम लोग रेट भी कहते हैं, इसीलिए दर बोल दिया इसको। प्रभावी दर अब ये नहीं रहेगा ना, अब प्रभावी दर क्या हो जाएगा? ये 10.25, क्योंकि 55% कब बार लग गया? इफेक्टिव रेट पूछ रहा है, 1 साल का इफेक्टिव रेट वही होगा, 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, और 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 10.25। अभी आपने देखा स्पष्ट कि अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो 1 साल में 10.25 मिलता है, और 1 साल में जब वार्षिक होता है तो 10% मिलता है। तो हमेशा अर्धवार्षिक में ज्यादा हो जाता है ना ब्याज आपका, तो वही दिया है 87 में। रेट 10% है ना, अगर रेट 10% है तो आप हमें बताइए कि वार्षिक संयोजन होगा, वार्षिक संयोजन होने पर सीआई समय का साल दिया था? 21 साल दिया है, 1 वर्ष दिया है ना। तो जब वार्षिक संयोजन होगा, 1 वर्ष में 10% के हिसाब से सीआई का परसेंट होगा? 10% होगा सर। लेकिन अगर अर्धवार्षिक संयोजन होगा, ये संयोजन वर्ड बताता है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग है ना। बताओ, अगर अर्धवार्षिक संयोजित होगा तो 1 साल में 2 बार लगेगा, तो 10% वार्षिक के हिसाब से 1 साल में 2 बार लगेगा, अर्धवार्षिक पर 10.25 होगा। अभी जस्ट किया तो है नीचे, 2 बार लगेगा 55%। इन दोनों में अर्धवार्षिक का और वार्षिक का अंतर 0.25% है। ये अंतर दे रखा है क्वेश्चन में आपको, रुपया में अंतर दिया हुआ है ना। हाँ, 88.80 रुपया। क्या यहां से 1% का मान निकाला जा सकता है? 4 गुना करने पे 1 हो जाएगा क्या? 0.25 का 4 गुना 1 होता है, तो अगर मैं इसको 4 गुना किया तो 1 बना, तो इसको भी 4 गुना कर दिया जाए। 4 अठे 32 3 और 32 3, क्या 355.2 होगा 1% का मान? अगर 0.25% का मान उतना है तो हमें 1% का जरूरत है। 1% का मान निकालेंगे तो 355.2 आएगा। हाँ सर, कैसे? 0.25 का 4 गुना कर दो 1 हो जाता है, नहीं हो जाता है? तो जब इसका 4 गुना 1 हुआ तो इसका भी 4 गुना करने पर में 1 का मान बनेगा, तो बस 4 गुना कर देना। कितना समझ में आ रहा है? या ये बात फ्रैक्शन में 1/4 था, 0.25% को 1/4% लिख सकते हैं क्या? अगर 1/4 का मान इतना, तो 1 का मान गुणे 4, तो 4 गुना कर देना, 1% आया। चलो निकालना क्या है देखना। कह रहा है कि इसी राशि पर, यानी जिस मूलधन पर हुआ होगा उसी राशि पर इसी दर से, इसी दर मतलब 10% दर से, बताइए 1 सही 2/3 का साधारण ब्याज। तो आप बताओ हमको, अगर रेट 10% हो और समय 1 सही 2/3 वर्ष हो तो एसआई कितना परसेंट होगा? आप बताइए तो सर। रेट इंटू टाइम, एसआई कैसे निकलता है? रेट इंटू टाइम। क्या ये टाइम 3 2 5/3 वर्ष है? तो 10 5 50/3% होगा। 3 2 5/3 तो नहीं होगा 50/3%। यानी सर हमको इतना परसेंट का मान निकालना है, और हमारे पास 1% का मान है पता। तो अगर 1% का मान पता है, इतना परसेंट का मान के लिए 1% के वैल्यू का इसके वैल्यू में गुणा करना होगा। गुणा करते हैं, 50/3 गुणे 355.2, 3 से कट जाएगा ना, 15 है जो हो तो 3 से काट दीजिए। हाँ हाँ, ऐसे। अब 50 मतलब कुंची होता है 100/2 और आधा कर दो, 1184 का आधा। अच्छा 1100 का आधा,
84 का आधा तो 550 में 42 जोड़ोगे 592। अब आप समझ रहे हो कि 100/2 था, राइट? तो एक जीरो बचा है ना अभी, बोलो। जीरो तीरो से घबराना है, 592 आना चाहिए। 592 से नहीं छट रहा था ऑप्शन, छट गया था डी ऑप्शन। जीरो का क्या है, तो बैठ जाएगा। डी ऑप्शन आंसर था आपका। 20% वार्षिक दिया हुआ है, वर्ष मतलब वार्षिक है ना, हो गया। और समय का वर्ष दिया हुआ है 18 माह। और हमें सीआई चाहिए, एगो सीआई चाहिए वार्षिक, वार्षिक सीआई चाहिए, और एक सीआई चाहिए अर्धवार्षिक। दोनों निकालने में एक्सपर्ट हैं आप। चलिए बताइएगा हमको। अगर वार्षिक लगेगा तो 20% वार्षिक के हिसाब से 18 महीना का सीआई कितना होगा? क्या बात है, ये सबको दिखा कि नहीं? हाँ सर, वार्षिक मतलब 18 महीना को तोड़ना होगा, 12 महीना 6 महीना, 12 महीना का 6 महीना का 20 और 10 का सक्सेसिव चाहिए। तो 20 + 10 30 हो गया। अब 20 × 10/100 2 हो गया, 32 हो गया ना। ठीक है, अर्धवार्षिक पे आते हैं। सर अर्धवार्षिक तोड़ना होगा तो 3 बार लगेगा, 6 महीना, 6 महीना 6 महीना 6 महीना, और 6 महीना का 10%, तो 10% 3 बार लगेगा। तो 10% है, तो याद करके बैठे हैं आप। 10% 3 बार कितना होता है? इसका अंतर चाहिए, अंतर चाहिए ना। बताइए अंतर कब % दिख रहा है? सर इसका अंतर हमें दिख रहा है 1.1%। लेकिन एक प्रिंसिपल दिया हुआ है ना, प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,000, इसका मतलब इसको रुपया में चाहिए। तो बताइए 12,000 का 1.1% निकाल देंगे, 11 × 12 132 हो जाता है, 132। और 2 जीरो खत्म हो गया था, 3 जीरो खत्म ना हो गया, आंसर ही आ गया क्या? 132। इसका आंसर 132 हो जाएगा। अब ये आपको बस समझना था। क्या 32% सबको समझ में आया? कैसे टूटेगा? सर ये टूटा था 12 महीना और 6 महीना, 12 महीना का और 6 महीना का। 20 10 को सक्सेसिव जोड़िएगा तो क्या आएगा? सर 20 + 10 + 20 × 10/100 नहीं आ जाएगा 32। अच्छा अर्धवार्षिक में 6 महीना तोड़ना होगा, कब बार? अच्छा 12 महीना का 20% तो 6 महीना का कब बार? 10%। 10% 3 बार लगता है, तो याद है ना 33.1 होता है, ऐसे दोनों लिखा गया है। समझ गए? प्राप्त मिश्रधन इतना है, ब्याज का दर इससे आसान कुछ सवाल नहीं होता, हम आपको सिखाते हैं। 3 साल में कितना हुआ है? 7800। ये कह रहा है 3 साल 7800 ना, ये 3 साल बाद अमाउंट है। एक अमाउंट 5 साल बाद दिया है 11,232। इन दोनों अमाउंट में कौन साल का गैप है? 2 साल गैप है ना। चलो ये पता कर लो कि 2 साल में कितना % बढ़ा। नोट तो हम ये लिखवाए थे कि 1 साल में जितना बढ़ता है वो ब्याज का दर होता है, लेकिन यहां गैप तो 2 साल का हो गया। कोई बात नहीं, थोड़ा देखो तो कितना ज्यादा है, इससे ये घटा लो। 2 3 4 3 34 32 ज्यादा है। ये तो रुपया में ना ज्यादा है, परसेंटेज पता कर लो इसी का ना, इसी पे ना बढ़ा है जी। तो पता करो ये रुपया 7800 का % है, ऐसे ना % निकलेगा। 44 आ रहा है काट के, 78 से 44 बार में कट रहा है। अब कुछ नहीं बताओ भाई, हमको ही बताओ इस समय कौन साल का था? क्या आया? मतलब सीआई आया ना। या ये बोल सकते हो ना कि 2 साल में अमाउंट बढ़ा 44%। 2 साल में अगर मिश्रधन 44% बढ़ गया तो 1 साल का रेट क्या रहा होगा?
सर 20 वाला में 2 साल में 44 होता था। इसमें समय का साल दिया हुआ था, 2 साल दिया था ना। अरे 3 वर्ष का अमाउंट था, ये 5 साल का था। ये जो बढ़ा वो 2 साल में ना बढ़ा। तो 2 साल में 20% रेट लिया जाएगा, तब ना कोई अमाउंट 44% बढ़ेगा। ये ऐसे करना, आपको सीधा देते हैं तो बता देते हैं ना। आपसे पूछते हैं 20% रेट पर 2 साल में कितना बढ़ेगा। 20% रेट पर 2 साल में प्रिंसिपल या अमाउंट क परसेंट बढ़ेगा, तो सर सक्सेस ही पड़ता है। तो 20% रेट पर 2 साल में, याद है ना, 20 20 40 4 44। एक उल्टा आ गया कि अगर 2 साल में 44% बढ़ा है तो 1 साल में 22 नहीं ना बोलोगे, वो साधारण ब्याज में ना होता है। 1 साल में अगर 20%, तो 1 साल को ना रेट कहा जाता है, इसीलिए रेट 20%। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा, सर ये हमारा बड़ी खराब है, परसेंट कैलकुलेशन नहीं आता है जल्दी, ऐसा होना नहीं चाहिए हालांकि। तो आप करोगे ऐसे, लास्ट मिश्र धन कितना है, इसके पहले का मिश्र धन, इन दोनों का आप रेशियो निकाल दो। रेशियो तो निकाल सकते हैं ना। अब रेशियो निकालने में भी काटना पीटना पड़ेगा आपको, काट लीजिए। 78 से कट जाएगा क्या ये, कितनी बार में, 44 कि 144, 144 बार में कटेगा। और कट सकता है लेकिन इतने पे दिख गया, 144/100। अच्छा, इन दोनों में क साल का गैप था, तो रूट लगा देंगे तो 1 साल का निकल जाएगा, 12 अब देखो कितना बढ़ रहा है, कितने पे, यही यार हो गया तुम्हारा 2/10 × 100 का परसेंट हो जाए। ये बहुत स्लो प्रोसेसर है, ये सब जमाना लद गया है इसका, ये दिख जाता है आपको आंसर। अच्छा, अब कैसे आइडिया लगेगा, ऑप्शन देखो तो कितना सुंदर सुंदर दिया था सब ऑप्शन। 98 का देख रहे हो, 26 20 15 18, यही ना ऑप्शन दिया है। असल में 2 साल पक्का है अंतर, तो तुम नहीं जानोगे कि 20% तब आंसर होगा जब 44% आएगा, 15% तब आंसर होगा 15 15 30 2 32.25 आएगा, जान जाओगे, ऑप्शन भी जान जाओगे। मान लो यहां 32.25 आ जाता तो तुम कहते ऐसा, तो 2 साल में 15 पे रेट होता है, 15 लगाना पड़ेगा। कौन, हाँ, तो सीआई अमाउंट पे ही नहीं मिलता है, सीआई किस में मिलता है, मूलधन और प्लस ब्याज। अब मूलधन और ब्याज मिलके क्या हो जाता है, अमाउंट। नहीं बताए थे, पिछला जितना भी अमाउंट होगा उस पर मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो मान लो पहला साल चक्रवृद्धि ब्याज इसलिए मूलधन का मिलता है क्योंकि अमाउंट मूलधन ही था खाली, लेकिन जैसे दूसरा साल जाओगे तो मूलधन और पहला साल का ब्याज सब पे मिलेगा और वो बन जाएगा क्या, अमाउंट। तो 3 साल बाद जो अमाउंट बना होगा उसी पे ना ब्याज मिला होगा, समझ गए। तो वो 3 साल वाला कहां रहेगा, नीचे, और 5 साल वाला 2 साल का गैप है ना, रूट लगा देना। 3 साल का गैप होता तो क्यूब रूट लगा देते। यदि ब्याज दिया हुआ है तो मूलधन निकालना है, कितना सिंपल है। देखो क्या क्या दिया है, रेट दिया है 18% इस सवाल में, इस सवाल में रेट दिया है 18% वार्षिक है। समय दिया हुआ है सर 1 वर्ष 4 माह, 1 वर्ष 4 माह का मतलब कुल क माह, 16 माह दिया हुआ है टोटल टाइम। और जो ब्याज हो रहा है वो 8 मासिक संयोजित हो रहा है, 8 मासिक लग रहा है ना चक्रवृद्धि, 8 मासिक चक्रवृद्धि लग रहा है। और रेट 18% था ना, 18 लिख रहे हैं, गलती से लिख दिए 10। चक्रवृद्धि दिया है, प्रिंसिपल निकालना है। सीआई दिया है, क रुपया दिया है सीआई, 3816, और प्रिंसिपल पूछा है, पी निकालना है। यही है सवाल, आपका दिख रहा होगा आंसर। बताओ 16 महीना में 68 महीना के हिसाब से 2 बार,
2 बार लगेगा ना, 8 महीना 8 महीना। और 12 महीना का दिया है 18%। 12 महीना का 18%, हमको जरूरत कब महीना का है? तो 12 महीना का 18% तो 4 महीना का। हम क्या पूछ रहे हैं? 12 महीना का 18% तो 4 महीना का। बोलिए, ये बात आप बोलिएगा तो ज्यादा मजा आएगा, मतलब निकाल लीजिए आप। फिर से सुनिए, 12 महीना का 18% तो 4 महीना का 6%। अगर 4 महीना का 6% तो 8 महीना का 12%। तो क्या ये 8 महीना का 12% लगेगा? 2 बार 12% 2 बार लगेगा तो सीआई का परसेंट हो जाएगा 12 12 24 और 144, यानी 25.44% होगा। सीआई 12% नहीं समझ में आया क्या? निकाल के दिखाएं। वार्षिक मतलब 12 महीना नहीं, तो 12 महीना का 12 माह का 18%। तो हम जान रहे हैं कि 8 महीना 4 का डबल है, यहां से हम 4 महीना निकाल लिए थे डायरेक्ट। 1/3 है कि नहीं? 4 तिहाई 12, इसका 1/3 क्या होगा? तो 4 माह का 6% हो जाएगा, 8 माह का। अब 4 का डबल है 8, तो 6 का डबल ऐसे, या आप इसे डिवाइड करोगे तो 1 माह का निकलेगा और फिर 8 का गुणा कर दीजिए। 12 से भाग देंगे तो 1 महीना का होगा, 18/12, 3/2, 1 महीना का 3/2, तो 8 महीना का 3/2 गुणे 8, नहीं हो जाएगा 12%। अब 12% अगर 2 बार लगेगा तो सीआई का परसेंट होगा। सर ये निकलता है 12 + 12 + 12 गुणे 12/100, 12 12, अब 12 गुणे 12 144, यानी 1.44, क्योंकि 100 से भाग भी देना है, तो नहीं हो जाएगा जुड़ के 25.44। इस सीआईए ने दिया हुआ है तो क्या बोलिएगा? 25.44% का मान दिया हुआ है। अब मूलधन का परसेंट होता है, निकल जाएगा 25.44% का मान 3816। यहां से 1% अगर निकाला जाए तो 3816 बटा में 25.44, कै बार में जा रहा हो? 150 बार में। 1% 150 आ गया तो आंसर हमारा 100% होगा ना, तो 150 पे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, आंसर 15,000 हो जाएगा। 100% निकालना होता है ना मूलधन। अगर 1% 150 तो 100%, 2 जीरो बढ़ जाएगा। 95 समझ गए? यही दिक्कत हो रहा था सर तोड़ने में, नहीं 12%। देखो अगर कुछ नहीं समझ में आया ना तो 1 महीना का निकाल के फिर गुणा कर दिया करो जो महीने। एक निश्चित राशि पर 2 साल बाद चक्रवृद्धि और प्राप्त राशि क्रमशः इतना इतना है। मतलब सीआई दिया है और अमाउंट दिया है। क्या दिया है? सीआई और अमाउंट ना। यदि ब्याज का दर वार्षिक संयोजित होगा तो बताओ कौ परसेंट रेट है। ठीक है, इससे आसान कुछ होगा। देखो सीआई कौ रुपया दिया है? हाँ 820 ना। ठीक है, और ये अमाउंट दिया है क्या? अमाउंट कितना दिया है? 8820। इन दोनों डेटा से प्रिंसिपल निकल जाएगा क्या? सर प्रिंसिपल अमाउंट माइनस सीआई हो जाता है, तो 8820 में 820 घटाना है, कितना आएगा हो? 8000। ये प्रिंसिपल है, राइट। सीआई भी पता है, प्रिंसिपल भी पता है, क्या सीआई परसेंट निकल जाएगा? सीआई परसेंट, सीआई कितना है?
और प्रिंसिपल कितना है, बताओ कौ परसेंट है? 3 जीरो तो ऐसे खत्म हो गया। 8 दहा में 8 दूनी के 8 पचे 10.25% क्या आया CI। कौ साल में हो, कहां बस सवाल था 99। हाँ, समय 2 वर्ष ने दिया था। एक बात बताओ, तुम्हारा अनुभव क्या कहता है कि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया? अगर ये CI 2 साल में प्राप्त हुआ तो इसके लिए रेट कौन सा रिस्पॉन्सिबल था? 5% नहीं था, हो गया रेट 5%। याद है ना, सीधा 5% 2 साल 10.25, तो 10.25 2 साल 5%। वृद्धि हो तो किस दर प्रतिशत पर प्रति वर्ष पर 14,400 की धनराशि बढ़कर इतना हो जाएगी? क्या क्या दिया है अमाउंट, कितना? 15,876 ना, और प्रिंसिपल 14,000। ब्याज क्या संयोजित हुआ है? अर्धवार्षिक। और 1 साल में बोला है, ये 1 साल में बोला है। एक बात बताओ, अगर ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हुआ और समय 1 साल है, क बार लगा होगा? अगर 2 बार लगा तो इसका स्क्वायर रूट कर दे तो 1 बार का निकाल के दे देगा। 2 बार में लग गया होगा जी। बताओ 14,400 का वर्गमूल 120, 120 का स्क्वायर है। ऊपरा वाला अंदाज लगा लो, अंतिम में कौन सी है? 76, 2 डिजिट देखो। 14,000 से अगर ज्यादा है 15,000, ये 12 का होता है तो 76 किसके लिए आएगा? आ जाएगा 24 का 14 का स्क्वायर रूट चाहिए आपको, स्क्वायर रूट चाहिए क्या? 76 किसी भी स्क्वायर के नंबर के लास्ट 2 डिजिट होते हैं? हाँ सर, 24 के स्क्वायर में होते हैं, दोनों में होता है। तो 15,876 का वर्गमूल क्या होगा? 120 से ज्यादा होगा, कितना होगा? 124। अच्छा, 125 का तो बता सकते हो, अंतिम अंक 5 है। 125 का वर्ग बताओ, स्क्वायर। 15,625। क्या 15,625 से कम है कि ज्यादा? तो 125 से ज्यादा होगा कि कम? तो 126 होगा कि 124? अब लिखे 126, बोलो। लग रहा था कि 24 होगा, लेकिन ये तो 24-26 दोनों में आता है, नहीं हो जाएगा? डाउट यही था ना कि 124 की 126 कि इहो नहीं पता था? नहीं पता था, इसलिए पता था, ये बात तो तय है कि 120 से ज्यादा होगा। अगर इसका 120 है वर्गमूल, इसका 120 से ज्यादा होगा। और अंतिम में अगर 76 है तो 76 का लेना देना 24-26 दोनों से होता है, तो या तो 124 का होगा या तो 126 का। सर बीच में 125 पड़ता है, 125 का क्या होता है? 15,625 होता है। अब 15,625 से ज्यादा ना है, इसीलिए 124 का नहीं 126 का। ये 1 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट निकला, कितना ज्यादा है? कितना पर? तो रेट हो गया 6/120 गुणे 100, 5%। तो रेट इसका 5% था। कौ महीना के लिए? गुड। इसको 6 महीना का चाहिए कि 1 साल का चाहिए? पूछा है प्रश्न में, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग किया था, लेकिन प्रति वर्ष चाहिए ना, दर प्रतिशत प्रति वर्ष चाहिए। तो ये तो 6 माह का है। अगर 6 माह का 5%, तो क्या हमारा रेट 10% वार्षिक रहा होगा? तो आंसर हम 10% टिक करेंगे कि 5%? 10% टिक करना होगा, क्योंकि प्रति वर्ष पूछा है। दिया ना है 5%। ओ